हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सिक्कर। तो आज अपन बात करेंगे हार्ट के बारे में, जो अपन कंटिन्यू चर्चा करते आ रहे हैं कि हार्ट की जो आलिंद की बनावट, नीले की बनावट, ये अपन पढ़ चुके हैं कि राइट साइड में आपके इम्प्योर होता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। ये बात अपन कर चुके हैं। फिर अपन ने बात की हार्ट में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है। तो अपन ने बताया कि हार्ट में संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रुधिर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, यानी दाएं आलिंद में आता है। वहां से वो दाएं नीले में जाता है और दाएं नीले से एक धमनी निकलती है जिसका नाम है उपुस धमनी, या इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसके माध्यम से वो ब्लड फेफड़ों में चला जाता है, वहां पर उसका शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, और वहां से पल्मोनरी वेन के माध्यम से टोटल पल्मोनरी वेन की संख्या होती है 4, 2 राइट से आती है, 2 लेफ्ट से, लेकिन हार्ट में जाकर कितनी खुलती है? 4 खुलती है। क्लियर? तो वो चली जाती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। ये अपनी कल की बात हुई थी। क्लियर है? बिल्कुल। तो आज अपन बात करेंगे कि हार्ट की आलिंद की संरचना अंदर से कैसे है और नीले की संरचना कैसे है, किस तरह से कपाट बंद होते हैं, किस तरह से कपाट खुलते हैं, जिसकी वजह से हृदय से आलिंद में, नीले से नीले में, नीले से धमनियों में, नीले से सिराओं में, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या महाधमनी एरोटा में जाएगा। इस तरह से ब्लड का जो आगे का संचरण होगा वो कपाट बंद होंगे, खुलेंगे। उनके लिए जिम्मेदार मांसपेशियां कौन सी है, इन सब की अपन आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए साहब। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय की आंतरिक संरचना की बात करते हैं अपन। तो देखिए आप, सबसे पहले बनाता हूं मैं आलिंद। ये आलिंद हो गया, ये नीले हो गया, बिल्कुल सही बात है। और आलिंद के अंदर ये अंतर आलिंद पट हो गया, ये अंतर नीले पट हो गया। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। यहां पर आपको पता है ये कौन आकर खुलती है? सुपीरियर वेना केवा। यहां पर आपको पता है ये कौन आकर खुलती है? कोरोनरी वेन। और यहां पर आकर खुलती है कौन? आपको पता है ये कौन? आपके इंफीरियर वेना केवा। ये आ गई सुपीरियर वेना केवा, कल बात कर चुके अपन कई बार। ये आ गई कोरोनरी वेन जो हृदय से अशुद्ध लाएगी, ये डायफ्राम के नीचे से लाएगी, इसका नाम हो गया इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? और यहां पर आकर खुलती है अपन को पता है 1, 2, 3 और 4। इन चारों का नाम है पल्मोनरी वेन। ये लीजिए, ये आ गई, शॉर्ट में लिख रहा हूं पल्मोनरी वेन। ध्यान रखिए, अपवाद है ये। और यहां पर होता है कपाट, और यहां पर भी होता है कपाट। ये वाला कपाट है, इसको अपन कहते हैं ट्राइकस्पिड, और इसको कहते हैं बाइकस्पिड। ये कपाट का नाम है ट्राइकस्पिड, यानी त्रिवलन। ये कपाट को क्या कहते हैं? वॉल्व। ये हो गया त्रिवलन कपाट। क्लियर? सही बात है। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और ये हो जाएगा द्विवलन कपाट, इसको अपन बोलेंगे बाई यानी कस्पिड वॉल्व, या वैज्ञानिक का नाम है इसका मिट्रल। दूसरा नाम होगा मिट्रल कपाट। ओके, चलिए साहब। ये त्रिवलन है, 3 फोल्ड पाए जाते हैं। ये द्विवलन है, इसमें 2 ही फोल्ड है, इसलिए द्विवलन कपाट बन गया। ये लीजिए। क्लियर? चलिए, अब देखिए आप, आलिंद के अंदर इस तरह से कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। इस तरह से वलन पाए जाते हैं, वलन फोल्ड। क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं। इधर भी होंगे इस तरह से, ये वलन पाए जाते हैं।
क्लियर। इन वलन को अपन कहते हैं आलिंद में, दोनों में है तो आलिंदों में वलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं। जिसे ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर का मतलब होता है कान की आकृति के होते हैं, इसलिए नाम क्या क्या आया? ऑरिक्यूलर अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है पैर की तरह उपांग, अपेंडेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिक्यूलर अपेंडेजेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आलिंद के अंदर जो फोल्ड पाए जाते हैं उसको अपन ऑरिक्यूलर अपेंडेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑरिक्यूलर अपेंडेजेस बोलेंगे। दूसरी बात, ऑरिक्यूलर अपेंडेजेस की संरचना कॉम्ब, कॉम्ब यानी कंगा, जो अपन बाल बनाते हैं, कॉम्ब लाइक यानी के समान होती है। ये लीजिए, ये तो हो गई बात किसकी? आपके आलिंद की। अब आप बात करते हैं नीले की। नीले के अंदर ये दूसरा स्तर आ गया जिसका नाम होता है, आपको पता ही है कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। हृदय का सबसे बाह्य आवरण का क्या नाम था? पेरिकार्डियम। ये आ गया पेरिकार्डियम। हृदय का मध्य स्तर का नाम क्या था? मीजोकार्डियम। क्यों कहा इसको मीजोकार्डियम? क्यों कहा इसको मीजोकार्डियम? क्योंकि इसमें पाई जाती है हृदय पेशियां। क्या पाई जाती है? हृदय पेशियां। हृदय पेशियां पाई जाती है, इसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में कार्डियक। कार्डियक मीन्स हार्ट और पेशियां मतलब मसल। ये सबसे मोटा स्तर होता है। अब अपन बनाते हैं आंतरिक स्तर। ये हृदय का आ गया आपके आंतरिक स्तर। इस आंतरिक स्तर में भी फोल्ड पाए जाते हैं। 1 2, ये छोटे फोल्ड हो गए, ये बड़े फोल्ड बना दे। 1 2, ये वापस इधर 3 फोल्ड बनाने बेसिकली। 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये 1 फोल्ड, ये 2 फोल्ड और ये 3 फोल्ड। और इधर जाते हैं अपन तो केवल 2 ही फोल्ड बनेंगे, 1 और ये 2। फिर अगर जाए ये छोटे फोल्ड यहाँ पर, ये सबसे आंतरिक भित्ति, इसका नाम हो गया एंडोकार्डियम। ये सबसे बाहरी आउटर, ये मध्य मिडल परत, और ये सबसे अंदर, दैट इज नोन एज इनर लेयर। कौन सी हो गई? इनर लेयर। तो अब आप देखिए, पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम जिसमें मसल पाई जाती है, और सबसे अंदर की ओर एंडोकार्डियम, और इसके अंदर ब्लड भरा होता है यहां पर इस खाली जगह में। अब आप जो देख रहे हैं, ये जो फोल्ड है, ये तो क्या आ गए आपके छोटे फोल्ड, तो इनको नाम आप क्या रख दो? स्मॉल फोल्ड्स। और इनको आप क्या बोल दोगे? बड़े हैं तो क्या बोल दोगे आप? बिग फोल्ड्स। स्मॉल फोल्ड एंड बिग फोल्ड, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल फोल्ड एंड बिग फोल्ड, छोटे वलन और बड़े वलन। अब देखिए आप यहां पर प्रेजेंट होती है मसल। ये ली क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर? मसल, इधर भी और इधर, जो रेड कलर में बना रहा हूं। इस मसल का नाम है पेपिलरी मसल। क्या नाम है? पेपिल। यही है जो वाल को बंद और खोलती है, पेपिलरी मसल। यही कपाट को बंद और खोलने के लिए जिम्मेदार है। कौन सी मसल? पेपिलरी मसल। क्लियर? अब इस पेपिलरी मसल से ये वाल कौन सा है? ट्राइकस्पिड है ना। ये वाल कौन सा है? ट्राइकस्पिड है। कितने कस बना दो इसमें? 3, 1 2 और 3। ये बाइकस्पिड है तो मैंने कितने बढ़ाए? 2। अब देखना, यहां से एक टेंडन निकलेगा जो यहाँ जाएगा, यहां से दूसरा टेंडन निकलेगा यहाँ जाएगा, यहां से तीसरा टेंडन निकलेगा यहाँ जाएगा। क्लियर? ये इसको पकड़ लेगा तो ये खींचेगा, बंद करेगा, खींचेगा और बंद करेगा। और यहां से कितने टेंडन निकालू मैं? 2। एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। इस संरचना को अपन कहते हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये तीनों इन और इधर 2, इन संरचना को अपन बोलेंगे
कंबाइंड में लिख रहा हूं, इसे अपन बोलते हैं कोर्डा, कोर्डा टेंडिनी। क्या बोलेंगे? कोर्डा टेंडिनी। ये यानी पेपिलरी मसल किस में कंटिन्यू हो जाती है? कोर्डा टेंडिनी के अंदर। जब ये कोर्डा टेंडिनी खींचते हैं तो वाल खुल जाते हैं, जब ये ढीले होते हैं तो वाल बंद हो जाते हैं। यानी एक तरह की रस्सियां लगा रखी है जी, 3 फोल्ड है, इनको खींचना है और छोड़ना है। यानी मसल का आगे वाला भाग क्या कहलाता है? टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। इसके नाम का क्या है? टेंडन या टेंडिनी। अपनी भाषा में अपन शुद्ध हिंदी में कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा, पेशी कंडरा। कौन सी मसल? पेपिलरी मसल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर काम की बातें। पेपिलरी मसल से 3 तथा 2, राइट साइड में कितने हैं? 3 है, लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2। ये लेफ्ट में टेंडन यानी कंडरा निकलते हैं। टेंडन यानी हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा निकलते हैं, जिन्हें कोर्डा टेंडिनी कहा जाता है। कोर्डा टेंडिनी कहा जाता है। पेपिलरी मसल से 3 तथा 2 टेंडन निकलते हैं, जिसे कोर्डा टेंडिनी कहा जाता है। क्लियर? अगली बात, जब पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचन तथा रिलैक्सेशन यानी कि शिथिलन, जब संकुचित होती है या शिथिल होती है, रिलैक्सेशन यानी शिथिल होना, रिलैक्स होती है, तो कपाट खुलते हैं तथा बंद होते हैं। यानी कपाट को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये मसल है, पेपिलरी मसल, जिसको अपन कोर्डा टेंडनी कहते हैं आज तक। तो ध्यान रखिएगा, कोर्डा टेंडनी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये आप भूलिएगा मत कि कोर्डा टेंडनी क्या है, किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस तरह से ये आगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को जिम्मेदार करती है, किसके लिए? ओपन और क्लोज करने के लिए। ओके गाइस, सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ कोर्डा टेंडनी फंक्शन। इधर देखिए आप, ये आलिंदों में पाए जाने वाले बलन को अपन क्या बोलेंगे? ऑरिकुलर अपेंडेजेस के आउटर, मिडल और तीनों कवरिंग आगे हार्ट की। नीले के अंदर इस प्रकार के फोल्ड होंगे, फोल्ड के अंदर मसल होगी, मसल का नाम होगा पेपिलरी मसल। क्या नाम होगा? पेपिलरी मसल नाम होगा उसका। और पेपिलरी मसल से निकले हुए होते हैं क्या? ये 3 फोल्ड। इधर तो 3 निकलेंगे क्योंकि ये ट्राइकस्पिड है, इधर 2 निकलेंगे क्योंकि ये बाइकस्पिड है। इन्हें अपन कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? टेंडन निकलते हैं, जिन्हें कोर्डा टेंडनी का। जब ये पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचित होती है, या रिलैक्स का मतलब शिथिल। कहते हैं ना स्कूल में अटेंशन रिलैक्स, वैसे ही सावधान विश्राम, वही वाली बात है। खुलते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेपिलरी। इसमें सवाल क्या बनता है, क्या होगा यदि कोर्डा टेंडनी को काट दिया जाए? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कपाट बंद होने तथा खुलने में क्या हो जाएगी? असामान्यता उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर? ये चीजें लिखिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे हार्ट के अंदर कौन कौन से कपाट पाए जाते हैं। उससे पहले अपन बात करेंगे 2-3 चीजें और रह गई अभी, वो करेंगे डिस्कस। हो गया? जल्दी लिखिए। चलिए साहब, अब आप सोच रहे होंगे इसमें पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा नहीं बनी। इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो बनाते फिर जगह नहीं बचती डायग्राम समझाने की आपको। अभी अपन बनाएंगे आगे।
चलिए जी, अगला जो टॉपिक है अपना वो ये है जैसे ये हार्ट है, पहले हार्ट बना देता हूं। ये हार्ट, ये दोनों नीले हो गए और ये आलिंद हो गया। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। चार ही तो चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, चारों चैम्बर की अपन ने बात की है। तो अब आप देखिए यहां पर जब अपन अपनी मदर के पेट में होते हैं, जब अपन अपनी माँ के पेट में होते हैं, उस समय हमारे फेफड़े क्रियाशील नहीं होते। ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था कि जो लंग्स है वो पैदा होने के बाद में शुरू होते हैं। जब अपन पहली बार रोते हैं, पहली बार क्राई करते हैं, उस समय लंग्स हमारे एक्टिव होते हैं। उससे पहले हमारे लंग्स इनएक्टिव होते हैं, हमारे फेफड़ों में कोई श्वसन की क्रियाविधि नहीं होती। ये सारा का सारा लोड मदर के पास होता है, यानी मदर से ही हम ब्लड मतलब ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ, ब्लड मदर का और फीटस का कभी मिक्स होता ही नहीं। आपको पता है अपरा होती है बीच में, माँ और फीटस के बीच में, यानी भ्रूण के बीच में अपरा जो पार्टीशन करती है। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर एक छेद है, ये जन्म के पहले होता है, बाद में अपने पैदा होने के बाद में बंद हो जाता है। जन्म से पहले ये छेद होता है, ध्यान रखिएगा साहब, वो जन्म के बाद में ये बंद हो जाता है। इससे कहते हैं अपन फोरामेन ओवेलिस। क्या नाम है इसका, पहले क्या बोलते हैं इसको, जब ये छेद होता है उस समय फोरामेन ओवेलिस। लेकिन जन्म के बाद यानी बर्थ के बाद यह है फोरामेन क्लोज्ड हो जाता है। तो इसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। जन्म के समय, जन्म से पहले आप क्या बोलोगे इसको, फोरामेन ओवेलिस, और जन्म के बाद में इसी संरचना को अपन क्या नाम देते हैं, फोसा ओवेलिस। तो अब इसके बारे में लिखता हूं, जन्म यानी पैदा होने से पहले, जन्म से पहले राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के बीच में छिद्र होता है, जिसे फोरामेन, दो बार लिख रहा हूं देखो ताकि ये भूलो नहीं आप, फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। अर्थात जन्म से पहले शुद्ध, इसमें तो कौन सा है अशुद्ध और इसमें क्या है शुद्ध, जन्म से पहले प्योर तथा इम्प्योर ब्लड मिक्स होते हैं, मिक्स रहते हैं। तो बच्चे को अंदर कैसा मिक्स ब्लड मिलता है, इसलिए प्लेसेंटा बनाई है कि अशुद्ध गुआड़े मत देना, शुद्ध गुआड़े देना, केवल मिक्स रहते हैं। लेकिन जन्म के पश्चात इस छिद्र वाली जगह पर इलास्टीन प्रोटीन जमा हो जाता है और यह छिद्र बंद हो जाता है। अब इसे
अब इसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस कहते हैं। अब इसे क्या कहोगे आप? फोसा ओवेलिस। अगली बात, यदि यह रंध्र, कौन सा? फोरामेन ओवलिस। रंध्र कौन सा? फोरामेन। बंद होने के बाद में बोलेंगे फोसा ओवलिस, पहले तो क्या था? फोरामेन ओवलिस क्लोज यानी बंद नहीं होता है तो इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं ना। बच्चा के अंदर, हार्ट के अंदर छेद रह गया, वो छेद यही है। अगर ये बंद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं बंद हो तो हमें ऑपरेशन करके इसको बंद कराना पड़ता है। तो फिर इससे अगर मान लो ऐसे बच्चे में बंद नहीं हुआ तो बच्चा क्या थोड़ा सा रोएगा और वो नीला पड़ जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि पेन परेशान कर रहा है, कहते हैं बिकॉज बंद नहीं होने के कारण शुद्ध, तो प्योर तथा इम्प्योर ब्लड मिक्स होने के कारण बच्चे का रंग नीला रहता है। इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। लिखिए साहब। यानी जन्म से पहले ये ओपन होता है, जन्म के पास बंद हो जाना चाहिए। बंद हो जाएगा तो उसे अपन फोसा ओवलिस कहेंगे। जब खुला था तो उसका नाम अपने फोरामेन ओवलिस रखा। अगर ये बंद नहीं होता है तो मिक्स होते रहेंगे प्योर और इम्प्योर। 2 साल तक ये बंद हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हो तो अपन को सर्जरी करानी पड़ती है डॉक्टर के थ्रू, कार्डियक सर्जन के थ्रू। तो ऐसी अवस्था में बच्चा थोड़ा सा रोएगा, थोड़ा सा बोलेगा, तेज भागेगा तो वो कैसा बढ़ जाएगा? नीला। थोड़ा ज्यादा रोते ही वो नीला हो जाएगा पूरा शरीर, जैसे लग रहा है तो पूरा जहर फैल गया हो पूरे शरीर में, इस तरह से नीला हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करेगा, वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका परमानेंट इलाज ऑपरेशन या सर्जरी ही है। चलिए साहब आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये बात थी फोरामेन ओवेलिस। एस लगाना भाई यहाँ पर, फोरामेन ओवेलिस। देखो मैंने लिखा है आगे भी, फोरामेन ओवेलिस। ये रहा फोरामेन ओवेलिस। अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी आपको पता ही फेफड़ों में जाएगी, आगे आर्च वो एक घुमावदार संरचना बनाएगी, एक चाप बनाएगी जिसे अपन कहते हैं पल्मोनरी आर्च। तथा एरोटिक आर्च, पल्मोनरी आर्च एंड एरोटिक आर्च। यानी एरोटा भी एक घुमावदार संरचना बनाती है। और परिभाषा क्या हुई है देखिए, आप डायग्राम बनाता हूं मैं सीधे आप
ये दोनों आलिंदा आ गए, ये राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। नाम छोटे लिखे ताकि संरचना बनाने में कोई दिक्कत ना हो अपन को। और यहाँ पर कपाट होता है, आपको पता है, एक छोटा सा, कौन सा, देखिए आप इधर, ये आ गया कौन सा कपाट, ट्राइकस्पिड, ये लीजिए ट्राइकस्पिड। इधर वाला कपाट आ गया, इधर ये लीजिए, मैं बना देता हूँ, ये कौन सा, बाइकस्पिड। 2 आए इसमें, 3 पॉइंट है, हो गए कपाट। अब यहाँ से आपने कहा ना उस समय कि सर आपने पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया था, अब बना रहा हूँ। यहां से निकल के आती है कौन, आपके पल्मोनरी आर्टरी, ये लीजिए, ये पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। ये इधर आ गया कपाट, और ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ आने के बाद में एक तो चली जाएगी राइट फेफड़े में, एक चली जाएगी कौन से, लेफ्ट फेफड़े में। ये लीजिए, ये तो किस में जाएगी, राइट लंग में, और ये जाएगी किस में, लेफ्ट लंग में। दोनों फेफड़ों में तो शुद्धिकरण होगा, एक राइट लंग में जाएगी और लेफ्ट। इसका नाम क्या, पहले आप लिख लो, इसका नाम है पल्मोनरी, क्या, धमनी, अपवाद है ना, आर्टरी, ये आ गया इसका नाम, पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। अब आप देखो पल्मोनरी आर्टरी यहां से ब्लड लेके जाएगी यहां से इस तरह से, और ले जाकर किसको दे देगी, एक राइट फेफड़े को और एक लेफ्ट फेफड़े, बिल्कुल शुद्ध होने चला जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखो एक चाप बन रहा है, एक घुमावदार संरचना बन रही है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्च, क्योंकि फेफड़े घूमते हैं ना, टेढ़े रहते थोड़े, ये ऐसे कहते हैं पल्मोनरी आर्च। तो ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी ऊपर जाकर एक चाप बनाती है, एक कोण बनाती है, क्लियर। उस चाप को, उस घुमावदार संरचना को हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी आर्च, क्लियर। अब बनाता हूं मैं दूसरा आर्च, जिसका नाम है एरोटा का। ये निकली महाधमनी जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को सप्लाई करेगी, ये लीजिए, सबसे बड़ी धमनी हमारे शरीर की। ये इधर भी कपाट होता है, इसका भी अपन बात करेंगे। ये शुद्ध रक्त है इसमें, इसलिए इसको अपन कलर थोड़ा सा रेड कर देते हैं। ये सब शुद्ध है, इधर वाला सब शुद्ध है। ये लीजिए सर, इधर से ब्लड जाएगा, क्लियर। और यहां पर भी देखो चाप बन रहा है, इसका नाम क्या हो गया, एरोटा। ये हो गई एरोटा, हिंदी में क्या कहते हैं, महाधमनी। पृष्ठ लगाते हैं क्योंकि पीछे की ओर होते हैं, तो यहाँ पे पूरा लिख दो, ये लो DORSL, डोर्सल। यहाँ पे हिंदी में लिख दे तो पूरा पृष्ठ, महाधमनी, इसमें शुद्ध आएगा। अब जैसे ही आएगी यहाँ पर, ये भी क्या बना रही है, एक चाप बना रही है। इस चाप को क्या बोल देंगे अपन, एरोटिक। एरोटा का है, आगे क्या लगा दो, चाप को क्या कहते हैं, आर्च। तो ये हो गया पल्मोनरी आर्च और ये हो गया एरोटिक आर्च। अब सुनना मेरी बात, इस पूरे शरीर में सप्लाई करती है ब्लड। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से निकली हार्ट, अपने हार्ट के यहाँ से निकली, यूँ निकली है, चाप बना दी इस तरफ, तो यहाँ से 3 शाखाएं निकलेगी, एक इस हाथ में जाएगी, एक इस हाथ में जाएगी और एक ब्रेन में जाएगी। क्योंकि ब्लड सप्लाई करनी है पूरे शरीर में, तो सबको शाखाएं देनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक शाखा निकलती है जो ऊपर जाती है, ये लीजिए, जो हाथ में चली जाती है, और एक शाखा इसकी ब्रेन में चली जाती है, ये लीजिए, एक ब्रांच। तो ये दूसरी डायरेक्ट ब्रेन में जाती है, ये लीजिए साहब, और तीसरी अपने जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। कितनी शाखाएं हैं, 1 2 3। कहाँ से निकल कर आई है, पल्मोनरी आर्टरी से, यानी ब्लड अब इधर जाएगा, इधर से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। बीच वाली कहाँ जाएगी, 3 निकली है ना, एक तो जाएगी इस हाथ में और थोड़ा सा जाएगी इस ब्रेन में। बीच वाली डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ब्रेन में, और इधर वाली जाएगी इस हाथ में, यानी एक राइट में जाएगी, एक लेफ्ट में जाएगी और एक ब्रेन में जाएगी। ये याद रखने का और अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 नंबर का क्या नाम है। 1 नंबर का नाम है आपके ब्रेंकियो, नाम अंग्रेजी में याद रखने पड़ेंगे भी, ब्रेंकियो सिफेलिक ट्रंक। क्या नाम है, ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक, ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकियो का मतलब क्या होता है, भुजा, इस भुजा में जाएगी, राइट वाली भुजा में। सिफेलिक का मतलब होता है ब्रेन, यानी भुजा में भी जाएगी और ब्रेन में भी जाएगी। ट्रंक मतलब बहुत बड़ी ब्रांच है, आगे जाकर और ये शाखाओं में विभक्त होगी, इसका मतलब ये हुआ। 2 नंबर है वो है आपके
कॉमन, लेफ्ट लगाओ, लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट साइड है, कॉमन मतलब सामान्य, यानी इसकी भी आगे जाकर शाखाएं होगी। कैरोटिड, कैरोटिड का मतलब भी होता है ब्रेन, सिफेली का मतलब भी होता है ब्रेन, यानी दोनों ब्रेन में गई है। क्लियर। तीसरी बात, ये जाएगी आपके लेफ्ट हैंड साइड में, नाम हो जाएगा लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन, सब क्लेवियन कहते हैं, अपना कंधा है ना अपना, ये लेफ्ट वाला, यहाँ पर एक हड्डी है ये वाली, इस हड्डी का नाम होता है क्लेविकल, इसलिए नाम रखा गया लेफ्ट सब क्लेवियन, क्योंकि सबसे पहले इस हड्डी में जाती है, बाद में यहाँ से शाखाएं निकलती है, तो लेफ्ट सब। ये 3 ब्रांचेस निकलती है, किससे? आपके एरोटा से, ध्यान रखिएगा। एरोटा से कितनी ब्रांचेस निकली है? 3 ब्रांचेस, ये लीजिए, ये 3 ब्रांचेस कौन कौन सी? ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रेंकियो मतलब भुजा और ब्रेन दोनों में जाएगी, ये केवल ब्रेन में जाएगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी पूरी हाथ में। क्लियर। चलिए अब अगली बात, एक चीज, ये तो अपने अंदर है, लेकिन भ्रूणी अवस्था में क्या होता है? इन दोनों के बीच में, अपन को पता है फेफड़े काम नहीं करते हैं, तो भगवान ने इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन दे दिया। ये लोग, ये भ्रूणी अवस्था में, ये स्थिति कौन सी? भ्रूणी अवस्था में केवल, बाकी अपने तो अलग अलग है ही है। तो यहाँ पर भ्रूणी अवस्था में एक नली होती है, क्योंकि इसके भ्रूण के जो फीटस होता है उसके फेफड़े क्रियाशील नहीं होते हैं, क्योंकि सारा लोड किसके ऊपर आता है? मदर के ऊपर। तो इस समय जुड़ा हुआ होता है यहाँ के बीच में, क्योंकि यहाँ ब्लड जाते ही नहीं, ये तो फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़े आगे आपको पता है काम करते ही नहीं है, और काम नहीं करते हैं तो फिर क्या मतलब? फेफड़ों का कोई यूज ही नहीं है। तो यहाँ से ब्लड वापस यहाँ आ जाता था पहले, फिर मिक्स हो जाता है वापस। यहाँ पर तो मिक्स होता ही था पहले, अपन को पता है, यहाँ पर भी मिक्स होता था, क्योंकि फेफड़े क्रियाशील नहीं होते। तो इस संरचना को क्या कहता है? तो ये लिख रहा हूं मैं, जन्म से पहले भ्रूण के लंग्स क्रियाशील नहीं होते हैं, इस कारण पल्मोनरी आर्च तथा एरोटिक आर्च, ये दो, ये पल्मोनरी हो गया, ये एरोटिक हो गया, ये पल्मोनरी हो गया, आर्च आपस में जुड़े रहते हैं। सही बात है भाई, जुड़े रहते हैं, तो क्रियाशील नहीं है फेफड़े, तो वहां ब्लड जाने से कोई मतलब ही नहीं है, जुड़े रहते हैं। इससे जन्म से पूर्व डक्टस आर्टीरियोसस, जन्म से पूर्व ये जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं। लेकिन जन्म के पश्चात इसमें इलास्टिन यानी कि पतले तंतु होते हैं, अपन पढ़ेंगे संयोजी ऊतक में, इलास्टिन फाइबर्स जमा होने के कारण यह बंद हो जाता है। तो जन्म होने के बाद फेफड़े क्या हो जाएंगे? क्रियाशील हो जाएंगे, फिर इसका कोई काम होता नहीं है। अब इसे लिगामेंटम, ध्यान रखना, लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टीरियोसम कहते हैं। वो था सस, ये है सम कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों फर्क है कहते हैं। तो पहले क्या कह रहे थे? डक्टस आर्टीरियोसस पहले तो, और बाद में क्या बोलेंगे? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ये हो गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जन्म से पहले ये नली होती है, बाद में नली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो पहले तो कहेंगे डक्टस, बाद में कहेंगे लिगामेंटम। ओके, नोट कीजिए इसे। इसके बाद हम पढ़ते हैं हृदय के अंदर कहां कहां पर
कपाट पाए जाते हैं। जल्दी कीजिए भाई। चलिए हो गया। ओके, तो ये हो गया पल्मोनरी आर्च और एरोटिक आर्च। और एरोटा से निकलती है कितनी ब्रांचेस? 3, जो शरीर को, संपूर्ण शरीर को रक्त प्रदान करती है। ये आगे जाकर पूरे शरीर को दे देगी, बचे हुए संरचनाओं को। और जन्म से पूर्व पल्मोनरी आर्च और एरोटिक आर्च आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जुड़े हुए होने का कारण होता है कि भ्रूणी अवस्था में जब तक बच्चा पेट के अंदर है, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है, उसके फेफड़े क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए ब्लड यहाँ पर मिक्स होता रहता है। इस समय इसको अपन कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। लेकिन बंद होने के बाद में, यानी जैसे शिशु का जन्म हो जाएगा, ये बंद हो जाता है, तब इसे आप क्या बोलोगे? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। पहले कह रहे थे डक्टस आर्टीरियोसस, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बाद में। वैसा ही जैसे पहले अपन क्या करते हैं? फोरामेन ओवलिस, बाद में क्या बोलने लगे? फोसा ओवलिस। दोनों अलग अलग स्थितियों में है, एक जन्म से पूर्व है, एक जन्म के पश्चात है। अब हेडिंग लगाइए आप, का नाम है वॉल्व्स ऑफ हार्ट, हृदय के कपाट। हृदय के कपाट। चलिए साहब, हार्ट का डायग्राम बनाते हैं और कपाट के नाम लिखते हैं, और क्या है। ये लीजिए, क्लियर? ये कपाट, ये कपाट, क्लियर? और इधर से निकल कर आती है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। ये लीजिए साहब, आगे चले जाएगा, हम पता है यहाँ पर भी क्या होगा? कपाट। यहाँ से निकल के कौन आती है? महाधमनी। इधर से निकाल तो क्या फर्क पड़ती है, समझना ही तो है अपन को। यहाँ पर भी कपाट। ये अगर 3 ब्रांचेस दे देती, याद करो, ये तो 3 ब्रांचेस, 1, 2 और 3। ये आगे जाकर 2 में डिवाइड हो जाती है, एक राइट फेफड़े में और एक लेफ्ट फेफड़े में। ये त्रिवलन वाला है, 3 कर दो, 1, 2, 3। ये द्विवलन वाला है, 2 वलन कर दो। और यहाँ से ब्लड 3 जगह से आता है। एक आता है सुपीरियर वेना केवा से, ये लीजिए। एक आता है कोरोनरी वेन से, और एक आता है इन्फीरियर वेना केवा से, ये लीजिए साहब। बस इतने तो कपाट है, और क्या है। ये बीच में पार्टीशन कर देता हूँ, क्या दिक्कत होगी आपको पहचानने में। ये लीजिए, ये आइलैंड हो गए, रीले हो गई, बस। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी कपाट आ गया इधर, ये भी कपाट आ गया। संरचनाओं के नाम लिख देते फटाफट। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। और इधर से एक और बनानी है ना, अभी तो ब्लड भी तो लेके आना है इधर से। यहाँ से हृदय में से ब्लड आएगा ना, यहाँ से ये 4 होती है यहाँ पर। ये फेफड़े से आ रही है। कितनी है संख्या में? ये 4 है, ध्यान रखना, मैंने 2 ही बनाई है, 2 आगे 2 पीछे। नाम लिख लेते हैं। 3 इधर लिख लो पहले, ये हो गया 4, ये हो गया 5, क्लियर? इधर आ जाओ, ये हो गया 6, ये हो गया 7, इधर कपाट होता ही नहीं है, 8 ही तो संरचनाएं हैं। सबसे पहले संरचना की बात करते हैं। 1 नंबर, 1 नंबर जो संरचना है उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, या इसको अपन कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्व महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा, या इसको कहते हैं प्री, वापिस लिख रहा हूं, नाम पहले लिख चुका हूं मैं, प्री केवल वेन, क्लियर? इसके अंदर यहां पर कपाट पाया जाता है, यहां पर, इसके अंदर यहां पर कपाट पाया जाता है, और इस कपाट का नाम है हेवर्सियन कपाट। कौन सा कपाट होता है?
हेवर्सियन कपाट। ध्यान रखना, कोई पूछे सुपीरियर वेना क्या हो, मैं कौन सा कपाट, हेवर्सियन कपाट। सेकंड आ जाओ कौन सी, इन कोरोनरी वेन, जो कहाँ से अशुद्ध रुधिर लेकर आती है, आपके हृदय के खुद का अशुद्ध लेकर आती है। यहाँ पर इसमें भी कपाट होगा, ये देखिए, ये कपाट नंबर 2। और इस कपाट का नाम है, उसका नाम है थिबेसियन कपाट। क्या नाम है, थिबेसियन कपाट। ध्यान रखिएगा किसमें कौन सा कपाट है। सुपीरियर वेना क्या ये हो गया, ये जो शॉर्ट में लिख दिया तो एसवीसी, ये लीजिए। तीसरा है, उसका नाम है इंफीरियर वेना केवा, इसका शॉर्ट में लिखते हैं आईवीसी, पता है आपको सब। या इसका दूसरा नाम है पोस्ट, बाद में खुलती है, पोस्ट केवल वेन। और इसके अंदर पाया जाने वाला कपाट है, उसका नाम है आपके यूस्टेकियन कपाट। ये लीजिए साहब, कितने कपाट हो गए, तीनों में 3 कपाट हो गए। एक कोरोनर सुपीरियर, दूसरा कोरोनरी, और तीसरा आपके कौन सा, इंफीरियर वेना, 3। अब आइए चौथा कपाट, ये रहा चौथा कपाट जो है, ये 4 नंबर, ये है ट्राइकस्पिड। बात हो चुकी है अपनी कई बार, ट्राइकस्पिड, या इसका दूसरा नाम है राइट साइड में ना, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में है, ये दायां आलिंद और दायां नीले, तो नाम लिख दो राइट आलिंद को क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर यानी नीले, और वॉल यानी कपाट। क्लियर, इसका नाम ये ट्राइकस्पिडिया। बस फिर आ जाइए आप 5 नंबर, राइट साइड के सारे लिख दिए मैंने एक साथ, है ना, ये राइट साइड के सारे लिख दिए बाल मैंने, ये राइट वाला, लेफ्ट वाला उधर लिख दूंगा। 5वां है, ये क्या जा रही है यहाँ से, ये निकल कर कौन जा रही है यहाँ से, जो ब्लड फेफड़ों में लेके जा रही है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, फेफड़ों में ले जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर कपाट पाया जाता है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो फेफड़ों में ब्लड ले जाती है अशुद्ध। इसके अंदर पाए जाने वाला कपाट है अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या नाम है, अर्ध चंद्राकार का, आधे चांद जैसा होता है। अंग्रेजी में लिखो सेमी लूनर वॉल्व, अर्ध चंद्राकार कपाट, पल्मोनरी वाला, ध्यान रखना, पल्मोनरी वाला जो राइट साइड में है। अब आ जाइए लेफ्ट साइड में, ये हो गया 6 नंबर। लो आप 6 नंबर कौन सा देखो आप, ये रहा, ये कौन सा है, बाइकस्पिड। कौन सा है, बाइकस्पिड। किस किस के बीच में है, बाइकस्पिड। इसका दूसरा नाम, वैज्ञानिक का नाम क्या है, मिट्रल, MITRL, मिट्रल। या तीसरा नाम क्या है, ये हो गया कौन सा, लेफ्ट साइड है ना, तो ये हो जाएगा लेफ्ट आलिंद नीले कपाट, एट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट को क्या कहते हैं, वाल्व। ये हो गया बायां आलिंद नीले कपाट, वो हो गया दायां आलिंद नीले कपाट। ये बाइकस्पिड है, ध्यान रखिएगा, ये मिट्रल भी है। अब आ जाओ 7 नंबर। 7 नंबर क्या आ गए आपके, एरोटा। ये आ गई एरोटा। एरोटा में कौन सा कपाट होता है, यही सेम, अर्ध चंद्राकार। ध्यान रखिएगा, अर्ध चंद्राकार कपाट, जिसको अपन कहते हैं सेमी। अब दोनों सेमी लूनर हो गए, तो नाम के आगे लगाना पड़ेगा एरोटा आपको, नाम हो जाएगा एरोटिक, या उसके आगे लगा दो पल्मोनरी। अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्ध चंद्राकार दोनों सेम हो जाएंगे। एरोटा लगा, एरोटिक, सेमी यानी अर्ध, लूनर यानी चांद, क्या आ गया, कपाट को क्या कहते हैं अपन, वॉल्व। फिर आ जाओ 8 नंबर, कौन है आपके, पल्मोनरी। ये क्या है, पल्मोनरी वेन, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आ रही है, ये आ गई पल्मोनरी वेन। क्लियर, संख्या कितनी है, संख्या इसकी होती है 4। कपाट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कपाट अनुपस्थित है, इसमें ध्यान रखना, अनुपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन में कोई कपाट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ बनाया भी नहीं, देखो खुला पड़ा है ये, बाकी सब में बनाया है। इसमें बना दो, ये लो 1 2 3 4 5, इसमें भी बना दिया, इसमें भी बना दिया, ये तो बने हुए है ही, इसमें मैंने कपाट नहीं बनाया। क्लियर, ये हो गए आपके कपाट के नाम। ओके गाइस, तो आज अपन कपाट तक पढ़ेंगे,
कल जब अपन बात करेंगे तो हृदय ध्वनि पढ़ेंगे, हार्ट साउंड कैसे उत्पन्न होती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हृदय में तंत्रिका का संचरण कैसे होता है, किस तरह से हृदय बीट करता है और हृदय चक्र क्या होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।